रामायण में लिखा है, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म के पाप। ये तीन बातें समझनी है। कुछ करनी, करनी मतलब जो हम अभी करते हैं वर्तमान में, है ना। जो हम कर रहे हैं उसे हम अच्छे से समझें कि हम क्या कर रहे हैं, वो हो गई करनी। और कुछ कर्म गति मतलब हमारे अंदर में एक तो जो हम कर रहे हैं उसकी समझ हो कि हम जो कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसका फ्यूचर कैसा होगा, है ना। जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव कैसा होगा, जो हम देख रहे हैं उस पर हमारे अंदर असर क्या होगा, जो हम सुन रहे हैं वो हमारे अंदर क्या रिकॉर्ड होगा, है ना। और कुछ कर्म गति, कर्म गति मतलब कि भाई माने कर्मों के गुह्य रहस्य को समझना ना। माने जो हमने कर्म कर लिया तो आगे उसकी गति यानी उसका मार्ग कैसा मिलेगा हमको, तो कर्म गति को भी पहचानना, किस कर्म के क्या परिणाम मिलने वाले हैं। और कुछ पूर्व जन्म के पाप। अब पूर्व जन्म के पाप मतलब पूर्व जन्म के कर्म ना। अगर वो पुण्य वाले होंगे हैं तो तुमको सुख मिलेगा, पूर्व जन्म के कर्म पाप वाले होंगे तो दुख मिलेगा। तो आपको जो भी मिल रहा है वो तीन आधार पर मिल रहा है। तो जो व्यक्ति इन तीनों को अच्छे से समझता है, करनी, कर्म गति और पूर्व जन्म, है ना। पूर्व जन्म के पाप शब्द बस लिख दिया है, पाप वाली बात भी नहीं है। तीन बातें समझनी है, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व जन्म, बस। तो वो त्रिनेत्री कहलाएगा ना। बाबा ने त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, है ना, तीनों लोकों को जानना। अब तीनों लोकों को जानना मतलब मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये तो एक ज्ञान हो गया ना। तीनों लोकों को जानना मतलब तीनों लोगों को जानना माना है, माने मूल बात को समझना। मूल वतन माने मूल बात को समझना ना। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। सूक्ष्म बात को समझना मतलब अपने अंदर के सूक्ष्म प्रभाव को देखना, है ना। सूक्ष्म वतन मतलब ज्ञान की गहराई को समझना, सूक्ष्मता को समझना, जो बाबा समझा रहे हैं ना। एक लोक हो गया जो मूल बात में हम अपना जीवन बना रहे हैं। हाँ भाई, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती है ना भाई, और ये जीवन सदा ही चलता रहता है। ये मूल बात हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर हम यहीं उलझे फंसे नहीं रहेंगे, है ना। और सूक्ष्म ज्ञान, है ना, ये हमारे जो हम विचार करते हैं उन विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है ना। और मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अब स्थूल वतन में सब चीज़ें आ गई, हमारा खान पान, बोल व्यवहार, है ना भाई, स्थूल वतन हो गया। किसी वस्तु का ज्ञान, है ना, कौन सी वस्तु हमारे को क्या इफेक्ट कर रही है, ये हो गई स्थूल वतन। अब स्थूल वतन में और मूल वतन को क्या कह दिया अपने को समझने के लिए कि मूल वतन आकाश से उस पार है ना। मूल वतन आकाश से उस पार है मतलब मैं हमेशा इस देह से न्यारी अवस्था बनाकर चलूं,
कि भाई मैं तो रहने वाला आकाश से उस पार हूँ, यहाँ मैं टेम्परेरी पार्ट बजाने आया हूँ। देखो बाबा ने पूरा ज्ञान बहुत अच्छे से समझाया है, एक शब्द में पूरा ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन बस वही समझने की ज़रूरत है। तो 3 बातें आज बाबा ने बताई। 17 मार्च 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, देखो मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। माने सागर मतलब बहुत ज्ञान तुम पा चुके हो पूरा, उसके अंदर में तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। हाँ, तीनों लोकों के नाथ। विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। ये भी हमारे अंदर में समझ पूरी अच्छे से विकसित हो जानी चाहिए कि भाई विश्व की रूहानी सेवा के निमित्त हम बच्चे ही हैं और कोई नहीं है। तो ये कितना अच्छा मैंने नशा भी है, कितनी अच्छी जिम्मेदारी की बात है ये, है ना, जवाबदारी की बात है भाई। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। ज्ञान तुम शिव बाबा का तुम्हें ही मालूम पड़ता है, नहीं तो लोगों को मालूम ही नहीं है कौन है भगवान, है कहाँ रहते हैं। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो। हाँ, क्योंकि तुम विजय अकेले प्राप्त कर लिए और दूसरों को नहीं कराए तो जीवन अकेले थोड़ी जियोगे। तो वो बाबा ये इशारे दे रहा है कि भाई चलो हमने विजय प्राप्त कर ली, अब हमको दूसरों पर भी, है ना, ये रहम दृष्टि हमारी होनी चाहिए कि भाई वो भी विकार मुक्त हो जाए, है ना। क्योंकि जितने भी दुख पा रही है कोई भी आत्मा, कष्ट पा रही है, परेशान हो रही है, वो विकार के कारण हो रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाबा कहता है ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। माने बीमारी किस में लगी है? रूह में लगी है। सारा खेल रूह का है, आत्मा का। लोभ के वशीभूत होकर हम खा लेते हैं कोई भी चीज़, लोभ आ जाता है ना। हाँ भाई, पेट भर गया, हम ध्यान नहीं दे पाते। पेट भरा हमारा, फिर हमारे पसंद की कोई चीज़ आ गई सामने, चलो खा लेते हैं उसको भी। हाँ। इसलिए आप किसी के भी घर में घूमने जाते हो, कुछ करने जाते हो, तो वो खिलाता है, हाँ तो भूख है तो खा लो, नहीं तो सीधा सीधा बोल दो भाई मैं बार बार नहीं खाता हूँ, मैं एक बार खाता हूँ। नहीं खाए हो तो तुम्हारी व्यवस्था हो गई, तो भूख लगी है तो खा लो। लेकिन किसी के खिलाने पर हम व्यवहार निभाने के लिए खा रहे हैं और हमारे पेट में जगह नहीं है, तो वो व्यवहार निभाना तो क्या हो जाएगा? दुनिया में ये बहुत बड़ी भूल है। खाने पीने से व्यवहार निभाने को जोड़ देते हैं, लेन देन से व्यवहार निभाने को जोड़ देते हैं। व्यवहार निभाना अलग चीज़ हो गई ना, और खाना पीना और लेन देन अलग चीज़ हो गई, है ना भाई। व्यवहार हमारे दिल के प्रेम से होता है, लेकिन व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होने के कारण शांति, आनंद, प्रेम के द्वारा व्यवहार निभाया जाता है। भाई व्यवहार कैसे निभाते? शांति के द्वारा व्यवहार निभाओ, है ना भाई। आपके द्वारा शांति की महसूसता हो, उसे शांति मिले। भाई आप पूरा प्यास बिल्कुल नहीं लगी है और किसी ने व्यवहार निभाने के लिए पानी दिया, आप थोड़ी पियोगे, आप थोड़ी पीते हो कि चलो यार पी लेते हैं। नहीं पीते हो, बिना प्यास के नहीं पीते हो, लेकिन बिना भूख के खा लेते हो। किसके कारण? स्वाद के कारण। तो बाबा बड़ी गहरी गहरी बातें बताते हैं, उसमें बड़ी गहराई छुपी होती है ना।
तो लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति खा लेता है, तो कर्म क्या हो गया उसका? अब वो पाप कर्म कहो चाहे कैसा भी कहो, कर्म कौन सा हो गया? खाने का हो गया, वो बीमार पड़ेगा। दिखावे बाजी है ना, अभिमान। अभिमान क्या करता है? दिखावा करता है हमेशा। अभिमान के वशीभूत होकर व्यक्ति क्या करता है? दिखावा करता है। तो दिखावे में क्या कर लेता है व्यक्ति? कर्जा ले लेता है। तो सारा जो है बाबा ने जो बीमारी का सूक्ष्म रहस्य बताया वो कौन सा है? 5 विकार। तो 5 विकार पर जीत पाने के लिए मुझे अपनी तरफ भी निगाह घुमानी चाहिए कि मैं कौन से कर्म दिखावे की वजह से कर रहा हूँ, कौन से कर्म मैं स्वाद के वशीभूत होकर कर रहा हूँ, कौन से कर्म मैं अपनी पसंद और नापसंद को जोड़कर कर रहा हूँ। भाई मुझे लोक पसंद बनना है ना, अपनी पसंद के हिसाब से मैं जो भी करूँ चलेगा है, मैं चाहे जो करूँ, मैं चाहे वो करूँ, ऐसा गीत सुनते हैं ऐसा गीत भी बनाते हैं, मेरी मर्जी, ऐसे गीत बनते हैं आजकल और वैसे ही सुनते हैं। माने पूरा डिस्टरबेंस है। तो 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। इसमें कितनी गहराई आ गई है ना। ऐसे थोड़ी कि भाई हाँ आत्मा ही आत्मा बोलते बैठे हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है, बाबा कहता है। हाँ, बाबा इन सबसे न्यारा है, तो हम बाबा की याद करेंगे तो हम भी न्यारे बनेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं हैं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तो जितने भी कर्म मैं कर रहा हूँ उसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। यदि मैं गलत खान पान करके, गलत दृष्टि वृत्ति करके, मैंने गलत कर्म व्यवहार करके मैं कितनों को डिस्टर्ब करता हूँ, है ना भाई। अपने घर के सदस्यों को, समाज को, सबको डिस्टर्ब करता हूँ, है ना भाई। बड़ी बारीक समझने की बात है। तो शिव बाबा का मतलब क्या हुआ? कल्याणकारी। मेरे हर कर्म, शिव बाबा की याद का मतलब क्या हुआ? कि मेरे हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ हो, वो हो गई शिव बाबा की याद। ऐसा शिव बाबा कहना बस थोड़ी है कि फोटो के सामने में बैठ गए तो हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। ये सब अपनी घोंट तो चढ़े नशा कहता है बाबा। तो बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंच से ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुखहर्ता भी कहते हैं। परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम बीके के। हाँ, बाबा को एक्यूरेट कौन जानता है? हम जानते हैं। बाबा को एक्यूरेट जानना मतलब वो बिंदु रूप है, जान लिए वो, और वो लोग शिवलिंग के रूप में जान रहे हैं और हमने बिंदु रूप में जान लिया। तो अंतर क्या हुआ? अंतर तो कुछ नहीं हुआ ना भाई। उनने बड़ा लिंग बनाया, अपन ने छोटा बिंदु बनाया, तो उसका अर्थ समझना पड़े ना। हाँ, माने वो दुनिया में विस्तार में जाते हैं, इसने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ, और हम बिंदु रूप बनते हैं बिंदु बाबा के ज्ञान से कि भाई मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूँ। हाँ, तो मुझे हर बात में फुल स्टॉप लगाना है। बिंदु रूप बनना माने, हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां। हाँ, सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। अब देखो, तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां। जैसे पोत्रे पोत्री को ज्ञान क्या होगा? अपने माँ बाप का भी होगा, दादा परदादा का भी होगा, सब बहुत सारे लोगों का होगा पोत्रे पोत्री हो ज्ञान, है ना। और जो किसी का पोत्रा बना नहीं है, उसके पोत्रे नहीं है, तो उसको और पीछे का ज्ञान नहीं होगा। माना बड़ी गहरी बात है इसमें, है। तो बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया, ये बाबा ने बताया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। अब इसमें कितना जानते हैं सोचो। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है।
कलयुगी दुर्गति, मतलब कल की ही फिक्र लिए बैठे हैं। सब जगह जो है कल की ही चर्चा करते बैठे हैं। अब भाई कल की भी चर्चा करो तो कौन सी कर रहे हो? जो घाटा हो गया, जो गड़बड़ हो गया उसकी चर्चा करते बैठे हो, कि जो अच्छा बीता है सतयुग हमारा पहले, उसको ध्यान में रखे हो? है हमारा भारत सोने की चिड़िया था तो क्यों था भाई, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। बाबा वही कहते हैं, शिव जयंती भी भारत में ही होती है, जरूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं यह भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते हैं। तो फिर गीत गाते हैं नहीं जानने के कारण, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते हैं ये तो मनुष्यों का बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं। भाई यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? यह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। ज्ञान बड़ा गहरा है ना भाई। हाँ, बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान, है ना भाई। मेरा बाबा कैसा है? मेरा बाबा अशरीरी है, शरीर के भान में रहने वाला नहीं है मेरा बाबा, है ना भाई। भगवान अशरीरी है तो मैं भी अशरीरी हूँ, तो अशरीरी हूँ ये जैसे ही ज्ञान हो गया तो शरीर को संभालने की कला आ जाएगी। हाँ, है ना भाई। और मैं ही शरीर हूँ समझ लिए तो फिर समझेंगे क्या, है ना भाई। अभी जैसे भाई मोबाइल है, भाई मोबाइल अलग है और तुम अलग हो, तो मोबाइल का ज्ञान तुम अलग बैठ के पूरा समझते हो, और खुद को ही मोबाइल समझने लग जाओ तो क्या ज्ञान आएगा? नहीं आएगा ना भाई। तो कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने। तो बाबा कहता है ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इनको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा किए हैं, मंदिर बनाए, लेकिन ये तो नहीं मालूम ना कि ये लक्ष्मी नारायण बने कैसे, या तो उन्हीं को भगवान बोल दिए। अब मान लीजिए लक्ष्मी नारायण भाई सबका मालिक एक, अब लक्ष्मी नारायण एक भगवान है तो फिर दूसरे भगवान कैसे हो गए? सोचने की बात है। तो जरूर वो एक भगवान नहीं होंगे, तब फिर दूसरा नाम आया, तब फिर तीसरा आया। शिव एक परमात्मा है ये किसी को नहीं मालूम। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते हैं भाई। त्रिनेत्री मतलब तीन नेत्र वाले तुम, है ना। तुम्हारे पास तीन नेत्र हैं, है ना। एक मन का नेत्र, एक बुद्धि का नेत्र, एक संस्कार का नेत्र, है ना। इसे ऐसा समझा जा सकता है ना बहुत अच्छे से। बाबा ने तीन नेत्र बताए तुमको। हाँ, देखो इसमें जो है आपके तो शरीर में तो दो आंखें हैं, लेकिन आत्मा के पास तीन नेत्र हैं। तो तुम संस्कार के आधार पर कोई कार्य करते हो, है ना। बुद्धि से काम लेते हो, है ना भाई। बुद्धि के नेत्र से देखते हो। हाँ, अगर संस्कार के नेत्र से देखते हो, किसी के संस्कार देखकर तुम समझ जाते हो कि हाँ ये कैसा होगा, है ना भाई। तो त्रिनेत्री का और गहरा अर्थ देखो। लेकिन कोई जब विचार सागर मंथन करे अच्छे से तो उसको समझ बैठे बहुत गहरे से, फिर वो न्यारा हो जाए। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण को भी जानने के लिए ये सारी बातें हैं बहुत अच्छे से। शिव बाबा कौन है ये भी समझने की बात है। अब कहानी गढ़ देने से थोड़ी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह देवताएं पावन है ना। हाँ, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं। ये सारी बात कौन समझा रहा है? शिव बाबा बैठ के समझा रहे हैं, बिल्कुल रियल में। जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान।
शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है। ये सब नाम आए हैं तो जरूर वो रहे होंगे ना भाई, हैं? लेकिन किस रूप में, कैसा, ये नहीं मालूम है भाई। बजरंग बली का नाम है, गणेश जी का नाम है, लेकिन वो उसका स्वरूप क्या है, हैं? किसको बजरंग बली बोल रहे हैं, किसको गणेश जी बोल रहे हैं, ये नहीं मालूम है। हाँ, ये सब सूक्ष्म बातें हैं। इन्हीं सूक्ष्म बातों को समझना ही सूक्ष्म वतन में रहना कहलाएगा। बड़ी गहरी बात है भाई। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है, वही राधे कृष्ण है। यह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। तो फिर दूसरे को कैसे पावन बनाएंगे भाई? इसलिए बाबा को अच्छे से समझना जरूरी है। दूसरी तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। एक तरफ कहते हैं भगवान तुम आकर पावन बनाओ, फिर दूसरी तरफ कुंभ मेले में पाप धोने जाते हैं। तो फिर भगवान को बोला क्यों, जब तुम्हारे पास ही सब कुछ था डिसाइड करने का? तो फिर भगवान को बुलाया क्यों है? गाया ना भाई, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता है, पाप हरो देवा, कहा ना भाई। तो पाप हरने वाले जब कालों के काल महाकाल महादेव शिव बाबा है, तो फिर कुंभ में नहाने से पाप धुल जाएंगे, क्यों परिपाटी बनाई? एक तरफ ये गाए, है ना भाई। इसका मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तभी ऐसा कर रहे हैं ना लोग। तो बाबा कहते हैं भाई शिव का जन्म भी भारत में ही हुआ है। तो समझते हैं गंगा पतित पावनी है, पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकते हैं जब वो खुद ही पुकार रहा है? बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, है ना भाई। तुम्हारे अंदर दिव्य गुण थे, देने के भाव थे। अभी तो लेने के भाव है हमेशा। सब फ्री में खाना चाह रहे हैं हर एक व्यक्ति। वो ज्ञानी है तो भी ज्ञानी समझ रहा है अपने आप को। अगर फ्री में खाने की चाहत रख रहा है मतलब वो ज्ञानी बिल्कुल नहीं है। बहुत बारीक समझने की बात है। देने वाला दाता, ज्ञान का सागर का स्वभाव कैसा है? दाता है वो। तो दाता के बच्चे हम, दाता मांगता नहीं। तो जरा भी मांगता हुए मतलब फिर क्या हुए हैं? मतलब पतित हो गए। अभी पतित है। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु। तो कहाँ की राह बताए भाई? हैं? कहाँ की राह बताए? तुम आए कहाँ से, तुम्हें जाना कहाँ है, ये ज्ञान होगा तब तो तुम राह समझोगे भाई, हैं? अब तुम किसी को भी बोलोगे भैया तो मेरे को राह बताओ, तो वो पूछेगा ना भाई, भाई तुमको कहाँ जाना है भाई, पूछेगा ना। अब राह बताओ प्रभु, राह बताओ प्रभु चिल्ला रहे हैं, लेकिन राह बता रहे हैं तो फिर उसको सुन नहीं रहे हैं। कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ, मतलब मुझे मैं मुक्त करो। हमारे में 5 विकार हैं, ये तो समझो पहले भाई, है तुम बंधन में किसके आ गए? 5 विकार के बंधन में। तो 5 विकार कैसे आए? देह के भान में। एकदम सिंपल सी बात है, अपने को देह समझने से। ज्ञान बिल्कुल सेकंड का है? तो बाबा हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं। इसका कुछ राज तो समझाओ। यह कोई दंत कथाएं तो नहीं है ना भाई? हाँ, कि कहानी गढ़ दी है सतयुग था, अरे है ना भाई। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई वाणी गीता, है ना भाई। गीत में भी वाणी ही तो है। अब चाहे तुम स्वर में सुनाओ, चाहे आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे शब्द है, गद्य में सुनाओ चाहे पद्य में सुनाओ, लेकिन है तो वाणी ही। तो पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। निराकार भगवान, ये समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें हर एक आकार के बंधन से मुक्त होना पड़े। तो सबसे पहले
कौन से आकार के बंधन में बंधे हैं हम? शरीर के आकार में। सबसे तकलीफ जो है शरीर छूटने में ही होती है। सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है? शरीर से ही है। सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपने शरीर से है। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते हैं इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौड़ी जैसा क्यों बना? भाई इतने इतने महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हैं, फिर भी देखो क्यों नहीं मिट पा रहा है भाई ये नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये क्यों नहीं मिट पा रहा है? हाँ, सारा रोला किसका है? अपने को शरीर समझना। हाँ, वो साधु भी है तो अपने को क्या समझ रहा है? वो साधु वाला शरीर समझ रहा है। और जो करोड़पति है तो अपने को क्या समझ रहा है? वो करोड़पति वाला शरीर समझ रहा है। सारा खेल तो शरीर समझने से ही हो रहा है ना, पूरा गड़बड़। हाँ, इसलिए बाबा ने मूल ज्ञान कौन सा बताया? तो बाबा देखो बता रहे हैं, कल की बात है, भारत स्वर्ग था। बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। स्वर्ग की सौगात दी थी मतलब स्व का ज्ञान दिया था कि तुम स्व कौन हो, है ना भाई? पहली पॉइंट। जैसा ही तुम स्व कौन हो ये ज्ञान हो गया तो सारा वर्ग भेद खत्म हो गया। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए, पावन बनाया था। राजयोग सिखलाए माने एक एक राज बताया, रहस्य बताया, है ना भाई? कि तुम कौन हो, आए हो कहाँ से, ये जरा विचार लो, अंतर के नैन खोल के, हे आत्मन निहार लो, है ना भाई? ऐसा गीत है। तो चाहे गीत के माध्यम से समझो, चाहे अलग अलग अर्थ समझ के समझो, लेकिन समझना तो पड़े। हाँ, अब फिर बाप बच्चों के पास आए हैं सेवाधारी बन। हाँ देखो, बाबा ने ये लाइन सुना के क्या बोल दिया कि हमें सेवाधारी समझना है अपने आप को। बाप है रूहानी सेवाधारी। हाँ, हमें जिस्मानी सेवाधारी भी नहीं बनना है। जब तक हम रूहानी सेवाधारी नहीं बनेंगे, किसी भी व्यक्ति के जिस्म की ख्यालातों को नहीं हटा पाएंगे। सारा गड़बड़ है जिस्म के ख्यालात में रहना। बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी है। हाँ, ये भभूत लगाओ, ये करो, है ना भाई? जिस्म की ही सारी पुरुषार्थ कराते हैं। वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूँ। ये मुख्य बात हो गई, है ना? अभी वो कोई किताब आदि नहीं उठाते हैं। कितनी अंतर है ना बातों में। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। तो तुम भी जब किसको बात करो तो हाँ, उसके नाम रूप में फंस के यदि बात करोगे, उसके व्यवहार में उलझ के बात करोगे, तो तुम उसे ज्ञान नहीं सुना सकते। वो कैसे भी व्यवहार का हो, है? कैसा भी काला गोरा हो, किसी भी जाति का हो, ये भाव रखकर यदि आप सुनाएंगे तो वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इसलिए बाबा अपनी बात बताते हैं कि मैं रूहों को देखकर बात करता हूँ। फिर कहते हैं बच्चे तुम्हें बाप समान बनना है, मतलब तुम्हें भी क्या करना है? रूहों को देखकर बैठ समझाना है। तो बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं, क्योंकि वो भी देहधारी हैं। उनको भी देह का ज्ञान है। विदेही का ज्ञान तो केवल एक विदेही शिव बाबा पर होगा। तो बाबा कहते हैं वो आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है ना भाई। शालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। अब वो शालिग्राम को भी शिव समझ लेते हैं। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। सबका मालिक एक, तो एक ही शिवलिंग बनेगा ना। 1 करोड़ शिवलिंग क्यों बनेगा? हाँ, बड़ी गहरी बात है। कई जो है कई करोड़ शिवलिंग बनाते हैं, तो कई करोड़ कौन है? आत्माएं हैं। लेकिन शिव कौन है? एक परमात्मा है, एक है, सबका मालिक एक, बस, है ना? तो उस एक के ज्ञान को समझना। एक के ज्ञान को नहीं समझने के कारण एकता नहीं आ रही है।
बिल्कुल गहरी गहरी बात है देखो बाबा की। तो बाबा कहते हैं देखो अब तो सारी दुनिया पतित है, पुनर्जन्म में आते आते क्या हो गए, पतित बन जाते हैं। हाँ, जैसे एक घर में रह रहे के उस घर के ही उसमें फंस जाते हैं। हाँ लो भाई, दुनिया में भी बस वही उसी घर में अच्छा लगेगा, फिर घर के भान में आ जाते हैं, उस शहर के भान में आ जाते हैं, उसी शहर में अच्छा लगेगा। ऐसा ही शरीर में बैठे 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 बार बार शरीर लेते लेते क्या हो गया, शरीर के भान में आ गए। तो तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं, क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। कितनी भूल है देखो, है सारी भूलों को बाबा ने सुधारा है। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है और शंकर तो आकारी शरीर है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर बैल पर भी सवारी कौन करते हैं? भाई सोचने की बात है। भाई शिवलिंग दिखाया और बैल दिखाया, तो अब वो शिवलिंग बैल के ऊपर सवारी कैसे करेंगे भाई? हाँ, तो शिव व शंकर सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? देखो कितने मुंझे हुए हैं। शिव रहते हैं मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन की बात है। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर, वहाँ जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। अब ये शिव शंकर ये सब लोगों ने बनाए हैं ना, तो बाबा को शब्द उपयोग करने पड़ते हैं समझाने के लिए। ब्रह्मा ये सब बनाए हैं लोगों ने, शब्द बच्चों ने, अब समझे कैसे? उसके आधार पर ही समझाना पड़े ना। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो भाई आम को जानता है, आम को जानेगा, है ना, और भी फल फ्रूट को जानेगा वो, है ना, तो धीरे धीरे समझता है। तो पढ़ाते समय क्या उपयोग करते हैं? उन फलों का, उस वस्तु का नाम उपयोग करते हैं कि भाई का माने कबूतर, ऐसा बोलते हैं। बस वैसा ही बाबा भी समझाने के लिए उपयोग करना पड़ता है बाबा को। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जान रहा है। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए। अब और उल्टा ज्ञान कर दिया, 84 लाख योनि में भटके। लो, तो अब ज्ञान ही पूरा खत्म हो गया। अब भेड़ बकरी बने, भेड़ बकरी बनेंगे या थे, अब जन्म कुंडली में लिख देते हैं फलानी योनि से आया। अभी कैसे मालूम पड़ा भाई? उसके तो कोई संस्कार दिख ही नहीं रहे हैं। बड़ी देखो उलझी हुई कहानी है। हाँ, इस दुनिया की जीवन की कहानी बहुत उलझी हुई है। बाबा ना आवे तो कुछ भी समझ में ना आए। बाबा कहते हैं अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वह अब मृत्यु लोक पतित है। अब कई ये समझते हैं पिछाड़ी का जन्म मतलब पिछाड़ी के जन्म तुम्हारे 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। संगम युग में आप दोबारा जन्म ले सकते हो, फिर से बाबा के ज्ञान में आ सकते हो, है ना भाई? बड़ी गहरी समझने की बात है। हाँ, अभी यह है पिछाड़ी का जन्म, ये समझने की बात है। तो रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। हाँ, अब इसका भी मालूम नहीं है लोगों को। 108 माने इतना करोड़ों को ज्ञान सुनाते, उसमें पूरा पूरा परफेक्ट कौन समझते हैं? 108। वो 108 भी, उसमें 8 सर्वश्रेष्ठ है, उसमें 8 में भी सबसे पहले नंबर पे जो है ना भाई, फर्क तो रहेगा ना भाई। तो सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। अब इतनी गहरी बात कोई बहुत बारीकी से बैठ के समझे, सारा दिन को मैनेज करे, तब समझ पाए। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काग विष्टा समान सुख समझते हैं। हाँ, बाप कहते हैं कि बरोबर यह तुम्हारा सुख काग विष्टा समान है, बिल्कुल। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता की नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। हाँ भाई, आप मुरली तो
हूबहू मुरली तो आप बहुत सारी सुन रहे हो। ये मुरली बाबा अर्थ सहित समझाने के लिए विशेष निमित्त बनाया, तो इसमें आपको समय भी देना पड़े, बुद्धि को खाली रखना पड़े। हाँ, इस मुरली को लंबे समय तक कौन सुन पाएगा? जिसकी बुद्धि दुनियावी बातों से मुक्त रहेगी, नहीं तो बोर हो जाएगा। बोर कब हो रहा? क्योंकि अंदर और भरा हुआ है, ऊपर से और भर गया तो हैवी हो गया। तो खाली रखने वाला व्यक्ति ही इस मुरली को अच्छे से सुन पाएगा, समझ पाएगा। तो बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। हाँ भाई, कौन सा वर्षा ले रहे हो? बहुत बारीक समझने की बात है। तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो, वह तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। भाई रोज रोज हम मुरली सुन रहे हैं और वही पॉइंट हम सुन लिए, हो गया, उसकी बारीकी गहराई नहीं सुनी। तो कब तक सुनते रहोगे मुरली फिर वही वाली है? बिना समझे आप सुने चले जा रहे हो तो समय तो बीतता चला जा रहा है। तो अच्छे से समझ के सुनना पड़े तो पूरा समझ गए, हो गया, फिर तो निर्माण होगा ना। तो 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। बाबा ये पहले से बता रहा है ताकि तुमको ऐसा बता के पूरा ताकतवर बना रहा है। भाई भंभोर को आग लगेगी तो तुम पूरा मोह त्याग दो सब तरफ से, वस्तु व्यक्ति वैभव से पहले से ही मोह हटा दो, नहीं तो फिर कष्ट होगा तुमको। जब तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार जाएंगे, तुम्हारा घर गिरेगा तो तुम्हें तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा कह रहा है कि भाई 5000 साल पहले ये सृष्टि के चक्र का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी, है ना। अभी फिर सीख रहे हो तो मतलब फिर लगेगी आग। अब काहे के लिए सीख रहे हो? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा भाई? आत्मा। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। हाँ, इसमें मुख्य रूप से माताओं को आगे आना पड़ेगा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो भारत को स्वर्ग बनाती हो। अब दुनिया में कहते हैं भारत माता की जय, तो अभी कौन सी माता है भाई जिसकी जय बुला रहे हैं? है ना भाई, कोई तो भारत का कल्याण की होगी ना माता है? हाँ, तो देखो भारत माता की जय तो बोल देते हैं, लेकिन है कौन सी माता वो भारत? क्या झाड़ पेड़ नदी, किसको भारत बोल रहे हो तुम, है ना? और किसको भारत माता बोल रहे हो? ये बात समझने की है ना भाई। बाबा कहते हैं तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्क करते हैं, जिस्मानी सेवा, और यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा फिर से ले रहे हो। हाँ, ये भूलना नहीं चाहिए। बरोबर भारत को यह वर्षा था। भारत में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। अभी तो उन्होंने देवता और दैत्य एक साथ दिखा दिए हैं। भाई दैत्य यानी अंधेरा और देवता यानी उजाला, तो अंधेरा और उजाला एक साथ कैसे रहेगा भाई? सीधी सी बात है। तो अंधेरे और उजाले की लड़ाई हो ही नहीं सकती, कैसे होगी? भाई जब पूरा पूरा ज्ञान है तो अज्ञान बिल्कुल नहीं, और जब अज्ञान है तो ज्ञान बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, स्पष्ट बोला बाबा ने। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, बाप आया है बच्चों की सदगति करने। बाबा बीच में रिजल्ट भी सुना देते हैं। बाबा ने क्या बोला? हजारों हैं, लाखों हैं नहीं बोले बाबा ने अभी। हाँ,
ध्यान देना चाहिए बात को। तो तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को, शिव बाबा का क्या पार्ट बचता है ये सब जानते हो, है ना भाई। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं, ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है, दुनिया वालों को तो नहीं मालूम है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णुपुरी प्रकट हो रही है। उन्होंने तो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले देवी धर्म का शास्त्र है गीता। हाँ, गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है ना भाई। उसने बैठ भारत को स्वर्ग बनाया, ना कि कृष्ण ने। भाई कृष्ण तो एक शरीर है ना। कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना। ऐसी बात कोई बोलेंगे क्या? दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। हाँ, तो यह गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ न सके। इनको कहा जाता है नर्क, उसको कहा जाता है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। हाँ, भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है। अब कितनी कब्रें खोद खोद के तुम गड़ाओगे, कहाँ तक वो करोगे भाई? हैं, सोचने की बात है। फिर परिस्तान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। देखो बाबा ने बोल दी ना एक लाइन, यह सब समझने की बातें हैं। इसमें गहरी बात समझने की है। अगर हम एक एक लाइन को और हम बताते बैठे हैं तो पूरा दिन लग जाए। बाबा कहते हैं यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है, बारीकी से समझा नहीं है अंदर। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है भक्तों की। परमात्मा एक मासूक के सब आशिक है। बाप आकर सचखंड बनाते हैं। तो सचखंड कौन बनाएगा भाई? सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। ईश्वर सत्य है तो सचखंड बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है या, गाते हैं ना भाई। तो उसके अर्थ को समझते ही नहीं है। फिर सचखंड कौन बनाएगा? एक शिव बाबा ही बनाएंगे, बाकी तो सारे झूठखंड, और कोई नहीं बना सकता। तो हमें शिव बाबा की बात को बहुत अच्छे से सुनना समझना चाहिए। बाबा कहते हैं आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। हाँ, अभी है संगम। यह सब समझने की बातें हैं। हाँ, अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बहुत बारीक समझने की बात है कि देखो हम मुरली सुने तो हमारा मन कितना लगा। हाँ, मुरली सुनने के बाद हम थके क्या, ये बात बारीक है। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार। बाप की श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। बहुत गौर से सुनना। दूसरी पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। ये रोज रोज पढ़ने पर ही परिवर्तन आएगा। बहुत समझने पर परिवर्तन आएगा। ऐसा एक बार सुनकर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा, फिर वरदान। श्रीमत द्वारा सदा खुशी व हल्केपन का अनुभव करने वाले मन मत
और पर मत से मुक्त भव। जिन बच्चों का हर कदम श्रीमत प्रमाण है, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। हाँ, निशानी बता रहे हैं। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। हाँ, फिर उसे शांति के संकल्प नहीं करने पड़ेंगे। हम संकल्प करके शांति दे रहे हैं, नहीं। हमारे शांति की जो है नेचर बन जाए, हमारा शांति का व्यवहार बन जाए। नेचुरल खुशी रहेगी, हल्केपन का अनुभव होगा। इसलिए जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी की परसेंटेज कम हो, तो चेक करो, जरूर श्रीमत की अवज्ञा होगी। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग कर मन मत व पर मत से स्वयं को मुक्त कर लो। सिर्फ बाबा की सुनो और किसी की मत सुनो। फिर स्लोगन, बुद्धि रूपी विमान द्वारा वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। हाँ, ज्ञान सूर्य की किरणों का मतलब क्या हुआ? मैंने बारीक बारीक ज्ञान के अर्थ को समझना। बाबा हमेशा हर लाइन के पीछे बोलता है ये समझने की बात है, तो उसमें गहरी समझ समाई हुई है। ऐसा कोई लाल पीली किरणों वाली बात नहीं है। हाँ, जैसे सूर्य की किरण निकल रही है, वैसा कोई किरण की बात नहीं है कि हम वो अनुभव करने लग जाए, हम वैसी किरणों का अनुभव करने लग जाए। नहीं, ज्ञान की बारीकी, ज्ञान का पॉइंट निकालना, बिंदु बनना। अच्छा भाई, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दयाल। जब हम यह शब्द कहते हैं तो इसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो हैं, है ना भाई। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्य को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। कहते हैं जब माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएगी ना। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु हम तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती, है ना। हाँ, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता। परमात्मा के ऊपर आवरण तो नहीं चढ़ता, हमारे ऊपर चढ़ जाता है जरा जरा सी बात में। थोड़ी सी बात में हम खिन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में हम खुश हो जाते हैं, है ना। ये चलता रहता है राग रंग। अच्छा, मन की अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। बहुत बारीक समझना। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है।
यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।